हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश और बहुत बहुत स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है विजुअल बेसिक, जो कि है स्टूडेंट्स बीसीए फोर्थ सेमेस्टर के लिए। और स्टूडेंट, आज जो हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डज वीवी सपोर्ट्स ऊप्स कॉन्सेप्ट इन टोटलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसी के ही स्टूडेंट्स हमने एक टॉपिक हमारा दूसरा और है, वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट थर्ड इन विजुअल बेसिक। ठीक है स्टूडेंट, आज इससे पहले वाली क्लास में जो है वो हमने इवेंट ड्राइविंग प्रोग्रामिंग इन विजुअल बेसिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट सेकंड इन विजुअल बेसिक हमने कंप्लीट किया था। और उसी के ही सीक्वेंस में आज जो है स्टूडेंट्स हम जो विजुअल बेसिक है वो क्या ऊप्स के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है कि नहीं करती है, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, हम जो है विजुअल बेसिक में यूनिट थर्ड से ऐसे कौन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं उनको आज क्वेश्चन को आप बताऊं कौन कौन से क्वेश्चन है। और जो टॉपिक है हमारा डज वीवी सपोर्ट्स ऊप्स कॉन्सेप्ट इन टोटलिटी, इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका जो यूनिट फर्स्ट है उससे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। हालांकि मैंने यूनिट फर्स्ट के जब मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिखा है यूट्यूब पर ऑनलाइन, तो उसमें मैंने क्वेश्चन ये रखा था कि भाई जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जस्ट लाइक सी प्लस प्लस, जिसमें हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, तो जो हमारा विजुअल बेसिक है, तो यानी ऊप्स के ऐसे वो कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिनको विजुअल बेसिक सपोर्ट करता है, और ऐसे वो कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिनको विजुअल बेसिक सपोर्ट नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, ऐसे पूछता है कि भाई डज वीवी सपोर्ट्स ऊप्स कॉन्सेप्ट, और डज विच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट नॉट सपोर्टेड बाय विजुअल बेसिक। ठीक है ना, और व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ विजुअल बेसिक, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ विजुअल बेसिक, ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके ये पूछ लेता है। तो देखो, विजुअल बेसिक हम क्यों यूज करते हैं? विजुअल प्रोग्रामिंग एम एट प्रोवाइडिंग द यूजर विद एन इंटरफेस। अब जाहिर सी बात है, तो जब भी कभी स्टूडेंट आप विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग आप बनाते हैं तो आपको इंटरफेस सामने ही ओपन होता है। आप जब .exe मतलब जब फाइल है उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको इंटरफेस खुल के आता है। टूल बॉक्स आपको जो है शो होता है, फॉर्म होता है जिसमें सारे कंट्रोल्स आप लेते हैं, सबकी प्रॉपर्टी विंडो होती है अलग अलग कंट्रोल्स की, ऊपर मेनू, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस यू हैव टू सी ऑन इन विजुअल बेसिक। तो एक ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है जो कि और हमें लैंग्वेज में मालूम नहीं पड़ता है हमें। यूजर विद एन इंटरफेस that is intuitive and easy to use in developing such an interface. Programmer employs user-friendly features such as windows, menus, buttons and list boxes. User friendly है, मतलब डेवलपर को अब आपको देखिए विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहें तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। हर एक इंटरफेस सामने है, डबल क्लिक करते हैं हम किसी भी कंट्रोल के ऊपर उसकी कोडिंग कर देते हैं, तो मतलब चीजें हमें इसमें स्टूडेंट दिखाई देती हैं कि कैसे कैसे मतलब सारे कंट्रोल कैसे लिंकअप हैं, प्रोग्रामिंग कैसे हो रही है, कोडिंग कैसे हो रही है। तो अगर आप विजुअल बेसिक अगर आप सीख जाते हैं तो आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें एक सबसे बड़ा जो इसमें जो इंपॉर्टेंट जो चीज है जो हमें समझनी है स्टूडेंट्स की भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो हमारा ऊप्स है उसकी फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो उसके ऐसे कौन से वो फीचर्स हैं जिनको विजुअल बेसिक सपोर्ट करती है, और ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिसको विजुअल बेसिक सपोर्ट नहीं करती। तो आइए समझ लेते हैं। तो ये जो था डज वीवी सपोर्ट्स ऊप्स कॉन्सेप्ट इन टोटलिटी, मतलब क्या टोटल कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है। ठीक है ना, तो यस वीवी सपोर्ट्स ऊप्स कॉन्सेप्ट पार्शियली, टोटली नहीं करती, क्या करती है पार्शियली करती है, मतलब पूरा नहीं, कुछ मतलब जो है पार्ट से कुछ पार्ट को वो जो है करती है। यस वीवी सपोर्ट ऊप्स कॉन्सेप्ट पार्शियली, इट सपोर्ट्स सम फीचर ऑफ ऊप्स एज फॉलोज। कौन कौन से हैं? अब ये फीचर सारे के सारे स्टूडेंट आपने C++ में आपने पढ़ रखे हैं। जब आपने C++ पढ़ी होगी तो उन कॉन्सेप्ट को आप वहां से आराम से वही कॉन्सेप्ट हैं जो आपने C++ में पढ़े हैं। अब आप कौन कौन से? इनकैप्सुलेशन है, पॉलीमॉर्फिज्म है और इनहेरिटेंस है। तो ये स्टूडेंट वो कॉन्सेप्ट है जो मतलब वीवी सपोर्ट करती है। और ऐसे को कौन से सपोर्ट है जिनको, ऐसे को कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिनको विजुअल बेसिक सपोर्ट नहीं करती? वो है हमारे एब्स्ट्रैक्शन है, ओवरलोडिंग है, ओवरराइडिंग है और डेटा हाइडिंग है। तो इन कॉन्सेप्ट को जो है वो हमारी विजुअल बेसिक सपोर्ट नहीं करती। ठीक है सर, तो इनके बारे में आप जो है डिफाइन कर सकते हैं कि इनकैप्सुलेशन क्या है, आपने C++ में पढ़ रखा है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है, ओवरराइडिंग और ओवरराइडिंग और डेटा हाइडिंग। ठीक है, तो उसके बारे में आप जो है 3 4 लाइनें सभी के बारे में लिख के एग्जांपल से आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऊप्स के ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिनको विजुअल बेसिक सपोर्ट करता है, और ऐसे वो कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिनको विजुअल बेसिक सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसको आप स्टूडेंट्स करेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है,
उसके बाद स्टूडेंट्स हमने जो है यूनिट थर्ड से मैंने कुछ जो है 6 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि आपके एग्जाम में हमें हमेशा पूछता ही है कि भाई मतलब ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हर बार आ रहे हैं। तो हम समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट थर्ड इन विजुअल बेसिक। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मैनुअल एडिटर। मैनुअल एडिटर क्या होता है, इसको स्टूडेंट मैं ऑलरेडी क्लास में करा चुका हूं। जब हमारी ऑफलाइन जब हमारी क्लास चल रही थी तो मैंने उसमें ये आपको मैनुअल एडिटर करा रखा है कि मैनुअल एडिटर क्या होता है, हम इसे कैसे बनाते हैं, सारा प्रोसेस जो है हमने इसको पढ़ रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका क्वेश्चन यूनिट थर्ड से आता ही आता है। व्हाट इज मैनुअल एडिटर एंड राइट द प्रोसीजर टू क्रिएट मेन्यूज इन विजुअल बेसिक। ठीक है। सेकंड, व्हाट आर पॉपअप मेन्यूज एंड हाउ आर दे क्रिएटेड। ठीक है, पॉपअप मेनू क्या होते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं, तो पॉपअप मेनू भी हमने कराया हुआ है। व्हाट इज डायलॉग बॉक्स, डायलॉग बॉक्स क्या है एंड व्हाट इज इट क्रिएटेड इन विजुअल बेसिक। डायलॉग बॉक्स क्या है और ये हम उसको विजुअल बेसिक में कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर एक्सप्लेन विद एग्जांपल। यस स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट थर्ड। एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये पहला वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर एक्सप्लेन विद एग्जांपल। स्टूडेंट्स देखिए प्रोसीजर और फंक्शन, तो प्रोसीजर फंक्शन के बारे में आपके यूनिट थर्ड में भी गिवन है और आपके यूनिट फिफ्थ में भी गिवन है। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपके यूनिट थर्ड में भी इसके नोट कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन मैं आपके यूनिट फिफ्थ में भी नोट कराऊंगा, बिकॉज़ अब आप सिलेबस को चेक करेंगे विजुअल बेसिक का। तो यूनिट थर्ड में भी जो है वो प्रोसीजर फंक्शन के बारे में पूछा गया है और यूनिट फिफ्थ में भी फंक्शंस के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो यूनिट थर्ड से क्वेश्चन आपका आता है कि व्हाट द प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि मतलब इवेंट प्रोसीजर है हमारा, ठीक है, जनरल प्रोसीजर है, सब प्रोसीजर है, फंक्शन प्रोसीजर है, प्रॉपर्टी प्रोसीजर है। ये सारे प्रोसीजर स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जो मैं स्टूडेंट ऑलरेडी यूट्यूब पर मतलब मैं अपलोड कर चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा है। तो आप वो क्लास मेरे जरूर देखें कि व्हाट आर द प्रोसीजर एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर। सबके मैंने एग्जांपल लेके अच्छे एग्जांपल, ताकि उनको आप सीख के अच्छे से करके एग्जाम में लिख सकें, सारा मैंने यूट्यूब पर आप लोगों को ऑनलाइन प्रोवाइड कराया है। तो वहां से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ठीक है, तो मैंने इसको 3-4 लेक्चर में मैंने इसको कंप्लीट किया है। उसका स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया है। व्हाट इज कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू क्या होती है विजुअल बेसिक में, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है एग्जाम में हर बार। उसका स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये भी आपका अक्सर एग्जाम में आपका पूछा जा रहा है कि भाई फंक्शंस क्या होते हैं। अब तो स्टूडेंट फंक्शन के बारे में आपका यूनिट थर्ड में भी पूछ रहा है और यूनिट फिफ्थ में पूछा, तो यूनिट जो हमारा थर्ड है उसमें केवल पूछता फंक्शंस क्या होते हैं और वो कुछ फंक्शंस के नाम लिख के देता है। वो पूछता है कि भाई ये जो फंक्शंस हैं इनका क्या यूज है, तो आपको क्या करना है, भाई फंक्शन के बारे में बताना है, कोई फंक्शन का प्रोग्राम लिखना है और उसके बाद ये सारे फंक्शन जो मैंने लिखे हैं इनको आपको डिस्क्राइब करना है कि इस फंक्शन का क्या काम होता है, उसको एग्जांपल के साथ। ये भी मैंने ऑलरेडी स्टूडेंट सारे फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, मैंने इसकी भी क्लास आपको YouTube पर ऑनलाइन प्रोवाइड कराई, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप उसको जरूर देखिएगा। तो स्टूडेंट्स इसमें जो है वो कॉमन फंक्शन है जो आपको पूछता है व्हाट आर द फंक्शन। अच्छा यूनिट फिफ्थ में पूछता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, जैसे इंडिपेंडेंट फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो वो भी हम जो है यूनिट 6 में, हालांकि उसकी भी क्लास में यूट्यूब पर आपको अपलोड करा चुका हूं, तो वो हम यूनिट 6 में जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कराऊंगा तो उसमें वो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। तो व्हाट आर द फंक्शन इन विजुअल बेसिक, एक्सप्लेन विद एग्जांपल एंड डिफाइन द फॉलोइंग फंक्शन विद एग्जांपल। आरएनडी फंक्शन, लॉग फंक्शन, एसएनजी फंक्शन, डेटा डिफ, एफवी, एनपीआर, मिड, एक्सपोनेंट, इज न्यूमेरिक फंक्शन, एसटीआर, स्ट्रिंग, रिवर्स, लेन और इज डेट। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स वो फंक्शन है जो आपको फंक्शन के नाम लिख के देता है और कहता है कि भाई ये फंक्शन को आप डिफाइन करो विद एग्जांपल। तो स्टूडेंट ये यूनिट थर्ड से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जा रहे हैं। मैंने यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और आज मैं यूनिट थर्ड हो गई, मैंने 3 यूनिट के क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि स्टूडेंट इन क्वेश्चंस के सारे जो लेक्चर्स हैं वो मैं YouTube पर ऑनलाइन अपलोड कर चुका हूं, क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूं। यदि इनमें से अगर आपको लगता है कोई भी अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में आज की क्लास में लिख सकते हैं, तो उस टॉपिक को मैं YouTube पर ऑनलाइन करा दूंगा आपको दोबारा से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको देखिए, नोट्स बनाइए। जब भी कभी स्टूडेंट्स आप लेक्चर देखें तो लेक्चर देखते समय पहले आप मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं, दूसरा मोबाइल का व्यू लैंडस्केप करें, तीसरा जो YouTube पर जो वीडियो क्वालिटी है उसको 360 पे 480 पे सेलेक्ट करें, जिससे जो कुछ भी बोर्ड पे लिखा गया है ये आपको साफ साफ दिखाई दे और ताकि देख के आप इसके नोट्स बना सकें और टाइम पे सिलेबस को कंप्लीट करें। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो उसको आप देखिए और ये क्वेश्चन को नोट कीजिए, और जो ऊप्स के जो कॉन्सेप्ट हैं जिनको विजुअल बेसिक सपोर्ट करता है इनको आप नोट कीजिए और इसकी आप नोट्स बनाइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।